हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मांडला। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की हिस्ट्री की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भाषा और व्याकरण, ऑप्शन बी आयुर्वेद, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भाषा और व्याकरण। पाणिनि जो थे वो भाषा और व्याकरण विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। इसके अलावा अथर्ववेद में रोग निवारण तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, विवाह, प्रेम आदि विषयों से संबंधित मंत्र तथा मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन भी अथर्ववेद में है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इस वेद में अधिकांश मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, और इन मंत्रों का उच्चारण जो है वो किसी विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है, और इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उदाता कहते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जो 10 रागी युद्ध था, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी पुरुषनी नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषनी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो था वो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, और 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध जो था वो सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो था वो विजयी हुआ था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, किस संस्था के सदस्यों को सुजात कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विधत, ऑप्शन डी गण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सभा। सभा के सदस्यों को सुजात कहा जाता था। सभा जो थी वो ब्राह्मण, अभिजात लोगों और धनी वर्ग के व्यक्तियों का जो संस्था थी, और उनका इस संस्था पे प्रभाव था। सामूहिक रूप से कहा जाए तो सभा का जो महत्व था वो बहुत अधिक था, और एक विशेष लोगों का संगठन था। और समिति जो थी वो जन के जो आम सदस्य थे वो समिति में भाग लेते थे, जो सभी सदस्य थे। और जो विदत था, विदत आर्यों की एक प्राचीनतम जनतांत्रिक संस्था थी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इसका धार्मिक महत्व था, ऑप्शन बी इसका सामाजिक महत्व था, ऑप्शन सी इसका आर्थिक महत्व था, ऑप्शन डी इसका सांस्कृतिक महत्व था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका आर्थिक महत्व था। ऋग्वेद काल में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया। इसका मुख्य कारण ये था कि गाय का आर्थिक महत्व था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, और पशुधन या गाय को विशेष महत्व दिया जाता था। किसी व्यक्ति की संपत्ति का ज्ञान उसकी गायों से ही लगाया जाता था, और पुरोहितों को भी दक्षिणा स्वरूप में गाय ही मिलती थी, इसीलिए गाय का आर्थिक महत्व था। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्यमशी, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी प्रश्न विनाक, ऑप्शन डी ईशान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईशान। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। समिति जो थी वो आम जनों की सभा थी। समिति राजा का निर्वाचन करती थी और राजा पर नियंत्रण भी रखती थी।
समिति में राजकीय विषयों पर चर्चा होती थी और सहमति से ही निर्णय लिया जाता था। हमारा 8th क्वेश्चन है, स्पर्श वैदिक काल में किस विभाग का अधिकारी था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दुर्गपति, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी रथकार, ऑप्शन डी राजा का मित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्तचर। स्पर्श वैदिक काल में गुप्तचर विभाग का अधिकारी था और दुर्गपति जो था वो दुर्ग की रक्षा के लिए था और रथकार जो था वो राजा के रथ को चलाता था और राजा का मित्र जो था वो पुरोहित या पथ प्रदर्शक था। हमारा 9th क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीव विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीव विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आयुर्वेद के सभी अंगों एवं उपांगों का विवरण मिलता है। आयुर्वेद को अथर्ववेद में भेषज या अभिषेक वेद के नाम से जाना जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में कौन सी प्रथा सांकेतिक रूप से विद्यमान थी? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी पुनर्विवाह, ऑप्शन सी बहतू, ऑप्शन डी सती प्रथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सती प्रथा। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा सांकेतिक रूप से विद्यमान थी। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता है, परंतु सांकेतिक रूप से इसकी एक झलक देखने को हमें मिलती है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आगे है आपका पिछले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए था, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी वेदांत, ऑप्शन डी पुराण। तो इसमें आपका राइट आंसर था ऑप्शन सी वेदांत। उपनिषद को वेदांत नाम से भी जाना जाता है। और ये है आपके आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।